तो अभी हम लोग जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो ले रहे हैं हमारी फूड स्टोरेज की। जो फूड के जो प्रोडक्ट्स आते हैं हमारे, जनरली एक लेमन लैंग्वेज में मैं बताने की कोशिश करूंगा कहाँ हमको स्टोर करना होता है। और ये हमारी ट्रेनिंग चल रही है वो हमारी नासिक महाराष्ट्र में चल रही है हमारे रेस्टोरेंट बार के लिए। ठीक है, स्टोरेज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड प्रोडक्ट। अब हम लोगों ने हम जब रिसीव कर रहे हैं हमारी, ठीक है ना, चीजें, तो कहां पे हमको उनको स्टोर करना है। सबसे पहले जैसे हमारे पास क्या आते हैं, हमारे पैक्ड गुड्स आते हैं, ठीक है, हमारे टिन्स और केन्स आते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं फिर मैं आपको बताऊंगा। पैक्ड गुड्स, टिन्स हो गए हमारे एंड केन्स हो गए। ठीक है, पैक्ड गुड्स का मतलब क्या हो गया, हमारे जैसे हमारे पैकेट्स के अंदर हमारे जूसेस आ गए, ठीक है, हमारे सिरप्स हमारे आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे टिन मशरूम के टिन हो गए, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, जो भी ड्राई फ्रूट के टिन्स हो गए। ठीक है, और हमारे केन्स होते हैं, केन्स जैसे हमारा तेल का कनस्तर हो गया, घी का कनस्तर हो गया, ये सारे के सारे आइटम हमारे आते हैं। ठीक है, पैक फूड के अंदर हमारे सारे मसाले हो गए, नमक, हल्दी वल्दी, ये सब कुछ उसके अंदर हमारा आ जाता है। तो अब ये हम लोग कहाँ करेंगे, हम लोग स्टोर, हमारे ये हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जाएगा स्टोर ड्राई एंड कूल प्लेस। ठीक है ना, ड्राई एंड कूल। ठीक है, ड्राई का मतलब क्या हो गया, ऐसी जगह जहां पे पानी वानी कुछ ना हो हमारा। ठीक है, और वहां पे उसको हमको करना है। कूल का मतलब है कि नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, यानी कि आपने पानी तो नहीं बट बाहर ऐसे खुले में छोड़ दिया जहां पे धूप पड़ रही है, बारिश के छींटे आ रहे। ठीक है, वैसे नॉर्मल जैसे हमारा रूम होता है, जैसे हमारा ड्राई स्टोर हम लोग जिसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग नाम भी दे सकते हैं ड्राई स्टोर, इसको हम नाम दे सकते हैं हमारे ड्राई स्टोर। ठीक है, तो हमारे जो भी पैक्ड गुड्स हो गए, टिन्स, केन्स हो गए, वो हमारे कहां पे होंगे, ड्राई एंड कूल प्लेस में, और उसको नाम दे देंगे हम लोग अपना ड्राई स्टोर। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है हमारे यहाँ पे डेयरी के प्रोडक्ट्स हमारे। ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी, अब डेयरी प्रोडक्ट के अंदर हमारे क्या क्या आ गए, सबसे पहले हमारे डेयरी के अंदर हमारे दूध, दही, दूध से रिलेटेड सारी चीजें, पनीर हो गया, ठीक है, ये सब आ गया, है ना। हाँ, ये तो अब ये कहां पे हमारे स्टोर होंगे, ये होंगे हमारे 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, का टेम्परेचर हमारा होना चाहिए। ठीक है ना, अब ये 5 डिग्री का टेम्परेचर हमारा कहां पे होगा, ये होगा हमारे फ्रिजेस के अंदर। ठीक है, नॉर्मल जो हमारे फ्रिजेस, रेफ्रिजरेटर्स आप लोग बोल लो। ठीक है, ये वाला एक -18, एक -18 वाला था, एक प्लस वाला, तो ये हमारा प्लस वाला हमारा है। अगर हम लोग कॉमन इसको मैं अगर मैं बोलूंगा हमारा, तो ये हमारा प्लस वाला फ्रिज है हमारा। तो इसके अंदर हमको तीसरा एक होता है हमारा, जो हमारे जिसकी की हमारी एक्सपायरी डेट ही 1 दिन की होती है। जैसे 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 एक्सपायरी इसकी 1 दिन की होती है। ग्रोसरी की नहीं, डेयरी की बात करें ना लोग, डेयरी में तो फिर जैसे दूध ही आप लगा लो, है ना, 2 दिन की रहती है, बट अगर 1 दिन लेट आया तो उसी दिन खत्म करना है फिर हम लोगों को ना, है ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा दूध लिया और वो एक बच गया हमारे 2 4 5 पैकेट, तो दूसरे दिन हमको पहले खत्म करना है। ठीक है, तो वो स्टोर कहाँ होंगे, हमारे इसमें होंगे। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टेम्परेचर में तो आपने मेंटेन रख लिया, बट एक्सपायरी होगी तो फिर से फेंकनी पड़ेगा वो। ठीक है, तो ये तीसरा हमारा हो जाता है। इसके बाद तीसरा है हमारा मीट। अब मीट कहाँ हम लोग स्टोर करेंगे, आप बताइए। दो तरीके से हो गया, एक माइनस वाला फ्रीज हो गया और एक प्लस वाला हो गया। प्लस वाला 5 वाला हो गया, ये वाला, और ये वाला हो गया हमारा -18 वाला, है ना। तो अगर मेरे पास फ्रोजन मीट आ रहा है मेरे पास, ठीक है, तो सीधा कहां पे आएगा, फ्रोजन वाले में जाएगा, -18 वाले में। ठीक है ना, अगर मेरे पास नॉर्मल वाला आ रहा है, जैसे हम लोग जो फ्रेश मीट बोल रहे हैं, ये सब कह रहे हैं, और मेरे को यूज करना है, तो वो मेरे नॉर्मल। अब यहाँ पे जैसे मैंने चिकन टिक्का ले लिया, उसको मैंने मैरिनेट कर लिया, ठीक है, तो वो फ्रोजन में नहीं जाएगा, वो नॉर्मल फ्रिज में जाएगा। मच्छी मैंने मैरिनेट कर ली, तो वो मेरा कहां जाएगा, वो हमारा इसमें ही जाएगा, 5 वाले में, वो मेरा फ्रोजन में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आती है हमारी पोल्ट्री। पहले ये मीट थी, अब पोल्ट्री आ गया। अब पोल्ट्री के अंदर क्या क्या आता है हमारा, अंडा, हाँ, चिकन हो गया, अंडा हो गया, ठीक है जी, टर्की हो गया, डक हो गया,
ठीक है, पिजन हो गया, टीटर बत्तेर जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं, ये सारी की सारी चीजें। अब ये कहां स्टोर होंगी, ये भी हमारे 5 वाले में होंगी हमारी, ठीक है, जो हमारा नॉर्मल हमारा फ्रिज होता है। नॉर्मल फ्रिज में ही हमारी स्टोर होंगी, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या, दूसरा जितने भी हम लोग बोल रहे हैं ना ये सारी, इसमें ये भी ध्यान रखना हमको एक्सपायरी का, ठीक है ना। जितने भी आइटम हम लोग बोल रहे हैं ना इन सब में मतलब मेन एक्सपायरी का है। मतलब हम स्टोर तो कर ले रहे हैं, बट ये नहीं कि स्टोर का मतलब ये नहीं कि फिर वो जन्मों जन्मों तक आप उसको ना, उसकी एक्सपायरी डेट है। फ्रोजन आइटम रख रहे हो उसकी भी एक्सपायरी डेट है, या फिर अगर आप चिकन टिक्का मैरिनेट कर रहे हो वो भी 2-3 दिन के बाद उसके अंदर भी बदबू आने लग जाएगी। स्टोरेज प्रॉपर और उसका एक एक सेल्फ लाइफ जो हम लोग बोल रहे हैं, या कब तक उसको हम लोग यूज कर सकते हैं वो, ठीक है। पोल्ट्री हो गया हमारा, पोल्ट्री के बाद हमारे आ जाएगा फिश एंड सी फूड है, फिश एंड सी फूड है। अब फिश के अंदर हमारी मच्छी होगी, मच्छी के अंदर हमारी सालमन हो गया, किंगफिश हो गया, ठीक है, और क्या हो गया हमारी तिलपिया पिलपिया, पता नहीं कौन कौन सी मच्छियां आती हैं, पॉम्पलेट हो गया, वो सारी की सारी चीजें की। और सी फूड के अंदर हमारे क्या हो गया, प्राउन हो गया, श्रिम्प्स हो गया, क्लेम्स हो गया, लॉबस्टर हो गया, टिटी श्रिम्प हो गया, क्रैब हो गया, ये सारी की सारी चीजें हमारी इसके अंदर आ गई। अब यहाँ पे ये वाला कहाँ पे जाएगा हमारा, इसमें भी सेम वही रूल हमारा अप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। फ्रोजन है तो माइनस में चला जाएगा, है ना, और फिर अगर है तो वो प्लस में चला जाएगा। तो ये दो रूल, सेम वही रूल हमारा फॉलो हमारा हो रहा है, ठीक है। अब इनको अलग 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 करके समझाने या बताने का मतलब यही है, क्योंकि सबके फ्रिजेस अलग अलग है, ठीक है ना। फ्रिजेस अलग नहीं तो अलग अलग, एक फ्रिज के अंदर जैसे हम बोलते हैं ना, हमारा ये फ्रिज होता है ऐसे बड़ा वाला, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं 4 डोर वाला, ऐसे बोलते हैं ना, ये 4 डोर फ्रिज हम लोग बोलते हैं ना। तो अलग अलग बना लो, एक में चिकन कर दो, एक में मीट कर दो, एक में सी फूड कर दो, ऐसे करके ऐसे कर लो चाहे, अगर नहीं है। इसलिए ये अलग अलग, ये नहीं कि एक ही फ्रिज के अंदर सब कुछ ठूस दिया, ठीक है जी, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाएंगे, नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे हमारे हैं अंडे। अब अंडे अगर हम लोग देखेंगे ना, नॉर्मली सब लोग बाहर ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना, बाहर बाहर आपके, बट अंडे भी, अंडे के अंदर भी उतने ही खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं जितने कि हमारे चिकन के अंदर या बाकी जगह पे हमारे होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए अंडों को भी फ्रिज के अंदर रखना है, प्लस वाले, हाँ प्लस वाले में, करेक्ट, ठीक है ना, प्लस वाले में रखना है। बट रखने से पहले उनको धोना जरूरी है, ठीक है ना। अंडों को भी धोने का एक प्रोसेस होता है प्रॉपरली, नॉर्मल वाटर, नहीं पहले तो हम क्लोरीन यूज करते हैं अंडे धोने के लिए भी, फूड वाला क्लोरीन होता है ना, वो यूज करते हैं वेजिटेबल धोने के लिए भी, या फिर अगर हमारे पास क्लोरीन नहीं है तो हम लोग 1 लीटर में हम अपना 5 ग्राम सॉल्ट यूज करते हैं। 1 लीटर में हम लोग 5 ग्राम सॉल्ट यूज करेंगे, क्योंकि नमक के अंदर क्या होता है, मिनरल्स होते हैं, हाँ ठीक है ना, क्लोरीन है तो नमक यूज कर सकते हैं। 1 लीटर पानी के अंदर 5 ग्राम नमक हमारा, ठीक है जी। तो अंडे भी आगे हमारे 5 में, ठीक है। इसके बाद आगे हमारे 7वें नंबर पे हमारे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल, FRUIT एंड वेजिटेबल्स। अब इसमें भी ना देखो वेजिटेबल्स भी अलग अलग है, फ्रूट्स तो जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे के सारे फ्रिज में जाने चाहिए, सिंपल है ना। बट जैसे मैं बोलता हूँ कि प्याज है, ठीक है, आलू है, तो इसको जो नॉर्मल जो हमारा ये वाला जो ड्राई स्टोर हम लोग बोल रहे हैं ना, नॉर्मल वाला, वहां पे भी रख सकते हैं, क्योंकि इसको उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, आलू को प्याज को, हाँ गार्लिक हो गया, जिंजर हो गया ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट दूसरी सब्जियां हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं टमाटर हो गया, पालक हो गया, मूली हो गया, ठीक है, जो सॉफ्ट वाली वेजिटेबल है, तो वो फ्रिज के अंदर जानी चाहिए फिर से, ठीक है। तो वो भी हमारे प्लस वाले फ्रिज में हमारी आ जाएंगी, ठीक है। इसको हमको ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट है वो है हमारा फ्रोजन फूड। फ्रोजन फूड, अब फ्रोजन फूड के अंदर हमारे क्या आ गया हमारे फ्रोजन फूड के अंदर, जैसे हमारे चीज हो गया, कॉर्न हो गया, ग्रीन पीस हो गया, फ्रेंच फ्राई हो गया है, चिकन वगैरह तो इसमें घुस गया ना, बर्गर पेटी हो गया है ना, हाँ बर्गर पेटी होगा। तो ये सारा का सारा कहां पे होगा, ये सारा हमारा -18 फ्रिज में आ जाएगा, -18 या माइनस वाले फ्रिज में हमारा आ जाएगा, सिंपल सीधा उधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी फूड स्टोरेज की थी, यही सारी कैटेगरीज होती हैं।
सबके अलग अलग फ्रिजेस बना दो, नहीं है तो एक फ्रिज के अंदर डिवाइड कर दो। ये वाले टेम्परेचर का ध्यान रखना है। और जैसे कि मैंने बोला, जो सबसे लास्ट मैंने जो बोला वो हमारी जो एक्सपायरी डेट है, एक्सपायरी वो मेंशन होनी चाहिए। हाँ, एक्सपायरी डेट। बट इसमें कि जो आप खुद बना रहे हो, जैसे मैं बोलता, मैंने चिकन टिक्का मैरिनेट करके रख दिया, अब उसकी क्या एक्सपायरी है वो कैसे पता करेंगे हम लोग? ठीक है, उसको क्लिक फाइल लगा के उस पे उस पे स्टिकर लगा के मैं हाँ डेट, जैसे कि मैंने बोला आज 13 तारीख है, तो आप उस पे 15 का लगा दो। ठीक है जी, 15 ईडी हाँ 15 हो गया, जनवरी फरवरी 2024, तो ये उसकी एक्सपायरी डेट होगी, ऐसे करके ना, ऐसे स्टिकर लगा दो उस पे एक्सपायरी डेट। जितना भी फ्रोजन फूड होता है सबके ऊपर ऐसे ही करना पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, तो ये सब चीजों का हमको ध्यान रखना है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी जो भी आपको समझ नहीं आया, आप कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है जी, और जो भी अपने नए स्टार्टअप्स कर रहे हैं वो भी हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑलरेडी आप लोगों के पास हो गया, स्क्रीन पे आ रहा होगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।